ऑलराइट गाइस, सो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। ऐसे लोनी से होमवर्क मिला था, आगे तुमने कर लिया होगा। और जो भी डाउट है वो मैं क्या करूँगा कि जैसे 2-3 वीडियोज़ का एक ही बार डाउट डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है। ईजी रहेगा, नहीं तो हर वीडियो का अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो 3-4 वीडियो, जैसे अपन 3-4 वीडियो डाल देंगे, फिर कंबाइंड डाउट ले लेंगे, ठीक है। सो एस एल लोनी जो किताब आती है तुम्हारी प्लेन ट्रिगो की, उसका तुम अभी ये वाला पार्ट कर सकते हो, इतना मैंने करा दिया, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, और एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंगल देख लेना ज़रा। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंगल मतलब समझते थोड़ा इसका, ठीक है। कि अगर मैं कभी कह दूँ कि यार साइन के अंदर ना एक नेगेटिव एंगल पड़ा हुआ है, तो क्या आएगा? तो तुम बस इतना याद रखो, माइनस साइन थीटा। कॉस, मैं यहाँ पे टेबल बना दूँ, बस पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा। इसके अलावा सारे माइनस में आ जाएंगे, ये दो पॉजिटिव में आते हैं माइनस एंगल के बावजूद भी। बाकी टैन ले लो, कॉट ले लो, ये सब नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। सो आई गेस ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो जैसे अपन एक क्वेश्चन ले, अगर सेक ऑफ 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस कॉस सेक ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या आएगा? सेक ऑफ माइनस 60 डिग्री तुम्हें पता क्या होगा? सेक 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, सो क्या है 2 + 1/2 विच इज़ 5/2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना? ठीक है। अब अगर मेरे को कभी कोई दे दे कि यार साइन ऑफ 120 डिग्री, सबसे बेसिक कैसे निकालेंगे देखना ज़रा। मैं इसको क्या ये लिख सकता हूँ, इसको तोड़ दो, ठीक है। तोड़ दो स्टैंडर्ड एंगल ऐसे में जो अपने को पता है, 90 + 30 डिग्री। अब कल बताया था मैंने, साइन ऑफ 90 + थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये तो पता चल गया। और ये 90 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? साइन से कॉस चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है और कॉस 30 डिग्री, तो क्या आएगा? √3/2, ठीक है। कॉस ऑफ 510 डिग्री, अब देखना है इसको कैसे सोचेंगे, ठीक है। देखना, एक काम करो तुम ना, तुम्हें पता है कि यार 360 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई, मतलब अगर मैं 360 में एक बार 180 करूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पे 540 आएगा, 540, ठीक ठीक है। मतलब क्या है कि 360 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। उसमें 180 मल्टीप्लाई किया, मतलब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, ये वाले एंगल पे आ गया, यहाँ पे 2n + 1 पाई पे आ गया, ठीक है। सो मैं इसको ये लिख देता हूँ, कॉस ऑफ 3 पाई लिख दूँ, है ना। 2 पाई + पाई किया मैंने, 2 पाई मतलब 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री पाई, तो 3 पाई आ गया, माइनस कितना? 30 डिग्री। 510 में 560 आ रहा था ना, 500 कितना था? 540, हाँ, तो 30 डिग्री किया ना। सब ये देखो, ये 180 से चेंज हो रहा है, 180 और 0 से जो चेंज होते हैं उनको हम कॉस में रहने देते हैं ना। प्लस ये 3 पाई माइनस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सो ये आ जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री विच इज़ माइनस ऑफ √3/2। ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हो गया है, है ना, ठीक है। तो ज़रा देखना, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है। सो ये मतलब ऑफकोर्स काफ़ी बेसिक चीज़ है ये सब, ये बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। एक बार ज़रा ये देख लो, tan ऑफ 1020। अब इसको कैसे करोगे देखना ज़रा। अगेन हम 360 का मल्टीपल ढूंढते हैं, 360 का मल्टीपल 360 × 3 देखना ज़रा, 1080 आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख दूँ देखना ज़रा, 360 पाई होता है, तो 3 × 360 क्या हो गया? 3 पाई। तो tan ऑफ 3 पाई माइनस कितना? 1080 आ रहा है, माइनस 60 डिग्री। तो देखो अब ज़रा एक ये बना, 3 पाई कहाँ पे आएगा? 3 पाई यहाँ पे आएगा। ये पाई ये तुम्हारा 2 पाई होता है, उसमें पाई ऐड किया तो 3 पाई यहाँ पे आ गया, 3 पाई। माइनस करना है, 3 पाई में से माइनस करना है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव, और यहाँ पे 180 से चेंज कर रहे हैं, तो क्या आ गया? टैन का टैन ही आ गया, कॉट नहीं हुआ, सो माइनस tan 60 विच इज़ माइनस √3, है ना। तो आई ये बेसिक चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई डाउट ज़्यादा नहीं हुआ, है ना। काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ और बेसिक चीज़ें, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है।
इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइन 0 डिग्री, साइन पाई डिग्री, ये अपन जब डायग्राम, जब अपन इसका ग्राफ देखेंगे तभी अपन देख लेंगे, ठीक है। ये सब 0 के बराबर होता है। इससे हम जनरलाइज क्या करते हैं कि साइन ऑफ n पाई 0 के बराबर होता है। इसको याद रखना, ठीक है। n एक इंटीजर है, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर बोल दो, क्यू बोल दो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितना भी रखते जाओ तुम्हें 0 ही मिलेगा हर बार, ठीक है। कॉस के लिए देखो, कॉस के लिए क्या है, 2n + 1 π/2, ये 0 के बराबर आता है। वेयर अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर अगेन n बिलोंग्स टू q, मैं q लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। आई गेस ये भी क्लियर होगा, ये वाला भी, हाँ ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है, याद से याद रखना, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखने थे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा उनको देखना, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, और अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो आगे जाके गड़बड़ होगी, ठीक है। अगर साइन थीटा अपना देखना ज़रा, साइन थीटा अगर अपना 1/2 है, ठीक है, देन फाइंड थीटा इफ़ थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, मतलब 0 से 360 डिग्री तक है। इसका मतलब क्या है, थीटा यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, ठीक है। अब कैसे सोचना है ऐसे क्वेश्चन में, देखना ज़रा, हमें कह रहा है कि कितने एंगल्स पे ये चीज़ पॉसिबल हुई है, ठीक है। देखना ज़रा यार, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि साइन थीटा पॉजिटिव है। साइन थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट पे होता है, एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हाफ कब होता है, ये कैसे निकालोगे, देखो ज़रा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। तुम्हें पता है कि यार साइन ऑफ 180 माइनस थीटा है, साइन थीटा होता है। सो अगर मैं साइन ऑफ 180 माइनस 30 करूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये भी क्या साइन 30 के बराबर ही होगा, क्योंकि तुम्हें पता है 180 माइनस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन 30 की वैल्यू आ गई तो हाफ ही आ गया ये भी। तो एक कौन सा एंगल आ गया, 150 डिग्री, ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। एक एग्जांपल और लो ज़रा, एक एग्जांपल और लेते हैं कि तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू 1, अब कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू बताओ इफ़ थीटा वैरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। अब देखना, अब तुम्हें पता है कि यार tan थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, tan थीटा पे पॉजिटिव है, tan थीटा कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो देखना मैं कैसे लिखूँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे को पता है 45 डिग्री पे होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट पे कैसे जाऊँगा मैं, देखना ज़रा, tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा किया मैंने, प्लस थीटा, क्योंकि मेरे को पता है 180 से tan चेंज नहीं होता है, tan ऑफ 180 प्लस 45 डिग्री किया मैंने, जिससे मेरे को tan 45 डिग्री ही मिल रहा है, ठीक है। सो tan ऑफ 180 प्लस 45 कितना आ गया, 225 डिग्री, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी बेसिक है और तो भाई याद होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे मतलब इसके स्टेप्स याद होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ चीज़ों में आता है ये सब, ठीक है। बड़े बड़े सवालों में ये चीज़ें यूज़ होती है बीच बीच में, ठीक है, ठीक है। तो आई गेस इनफ एग्जाम्पल है, ठीक है। आप कभी भी अगर कोई तुम्हें दे तो तुम निकाल लोगे इजी, है ना, ठीक है। अब सर एक बार थोड़ा रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज ऑफ फंक्शंस, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखना ज़रा, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन एक्स बिलोंग्स फ्रॉम -1 से 1, मतलब जो साइन थीटा है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। अगर साइन थीटा 2 आ गया मतलब वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सेम फॉर कॉस थीटा, -1 से 1, ठीक है। टैन थीटा -∞ से +∞, कॉट थीटा अगेन सेम -∞ से +∞, ठीक है, ठीक है। अब कॉसेक थीटा देखो खुद ही निकाल लोगे तुम लोग, कॉसेक थीटा पता है तुम्हें 1/sin x होता है, 1/sin x, 1/sin x, ठीक है। तो ये क्या ऐसी कुछ है, 1/बिलोंग्स टू -1 से 1, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी, देख पा रहे हो, है ना। पर यहाँ पे देखो कि यार -1 के बीच में, इन दोनों इंटरवल्स के बीच में एक 0 भी आ रहा है, और नीचे 0 आ नहीं सकता, और नीचे 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है।
इसी वजह से इनका जो वैल्यू हो जाता है, ठीक है, तो क्या मैं इनको ऐसे तोड़ के लिखता हूँ, फिर देखना ज़रा, -1 से 0 यूनियन 0 से 1, ताकि अपना 0 इंक्लूड ही ना हो, ठीक है, ताकि अपना 0 इंक्लूड ही ना हो, ठीक है। तो देखना अब ये क्या आ रहा है हम पे, अब तुम ज़रा ध्यान से देखो, क्या मेरे पे ये आ रहा है -1 से इन्फिनिटी इसकी रेंज, या तुम्हें अगर नहीं पकड़ा है, ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो मैं तुम्हें याद ही करा देता हूँ, रुक जाओ ज़रा, इसमें तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे और ये काम की भी चीज़ नहीं है। देखना ज़रा, cosec x की जो रेंज होती है ना, cosec x और sec x की दोनों की सेम होती है, बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसकी भी सेम होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। एक तो साइन एक्स हो गया, एक साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, साइन स्क्वायर एक्स। अब तुम देखो ज़रा, साइन स्क्वायर एक्स मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स जो होगा अपना, अगर एक चीज़ -1 से 1 लाया करेगी, ठीक है, तो जितना भी माइनस वाला पार्ट है वो 1 में इंक्लूड हो जाएगा, प्लस 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 ही सबसे छोटा है, पॉजिटिव प्लस सबसे छोटा 0 1, देख पा रहे हो तुम, स्क्वायर करूँगा, सेम फॉर कॉस स्क्वायर एक्स 0 से 1, टैन स्क्वायर एक्स 0 से इन्फिनिटी, कॉट स्क्वायर एक्स 0 से इन्फिनिटी, और सेक स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, है ना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये सब तो टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे, बेसिक ऑफ ट्रिको है, बेसिक ऑफ ट्रिको, ये सब चीज़ें टिप्स होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। ठीक है, तो आई गेस तुम्हारा ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो ज़रा, एक क्वेश्चन देखना ज़रा, इसी ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा है, मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -2 प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स -1 प्लस मॉडुलस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स -12 माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ टैन स्क्वायर एक्स प्लस हाफ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना ज़रा, ठीक है। तो मेरे को मॉडुलस हटाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, है ना। अब तुम पता है कि साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब ये चीज़ हमेशा नेगेटिव रहेगी, हमेशा नेगेटिव। तो इसको मैं किससे खोलूँगा, मॉडुलस को नेगेटिव बाहर माइनस से खोलूँगा, तो क्या है 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मॉडुलस नहीं आता तो पहले पढ़ के आना, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या सीन रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0 से 1, राइट, ठीक है। ठीक है, तो अपना जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स -1 जो है वो अपना ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड, वेट, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स -1 नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो है अपना ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये इसको ऐसे लिखिएगा, ये जो है अपनी एक हमेशा ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। प्लस सेक स्क्वायर एक्स की रेंज देखो, सेक स्क्वायर एक्स की रेंज 1 से इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी, पर ये हाफ आ रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको नॉर्मली खोलेंगे, माइनस ऑफ टैन स्क्वायर एक्स 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको भी ऐसे ही खोलेंगे, बस सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा बेसिक पार्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें थी नहीं, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं थी। ये जितना भी बेसिक है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ये अच्छे से देख के आना, ठीक है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। आज मतलब जो अपन पढ़ने वाले उसमें कुछ समझ नहीं आएगा, अपन अच्छे क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। चलो अब आते हैं हम रियल ट्रिग्नोमेट्री पे, जो कि पहली चीज़ है रिडक्शन फार्मूला। अब यहाँ से अपना ट्रिगो रियली स्टार्ट होता है, रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। ठीक है, देखना ज़रा, ठीक है। इसके प्रूफ वगैरह होता है, प्रूफ वगैरह काम के नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। इसको याद रख लेना कि साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस में
प्लस में कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना ज़रा ध्यान से। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब तुम जब साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी को डिवाइड करोगे, ठीक है, और फिर इस पर थोड़ा रैशनलाइजेशन करोगे तो तुम पे टैन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, जो कि तुम्हारा है टैन ए प्लस टैन बी बाय 1 माइनस टैन ए टैन बी। तुम पे याद करने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे याद ही करना पड़ेगा। टैन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू टैन ए माइनस टैन बी 1 प्लस टैन ए टैन बी, ठीक है। और एक और है कॉट का, बस फिर ख़त्म है रिडक्शन फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस फिर सवाल बचे, मेरे हिसाब से तुम अगर एक साथ याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं इसको, ठीक है। तो कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, नॉट कॉट ए माइनस कॉट बी बट कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। सो ये फॉर्मूलेज है, ठीक है। ये सब टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, वरना तुम सवाल नहीं कर पाओगे, छू भी नहीं पाओगे सवाल को। एक तो ट्रिगो के क्वेश्चन वैसे टफ होते और फॉर्मूला नहीं आते तो कहाँ गड़बड़ है फिर तो, ठीक है। आई गेस इतनी चीज़ क्लियर होगी, है ना। इन चीज़ों में कोई डाउट ज़्यादा नहीं होगा, हाँ, ठीक है। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन साइड आता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और लिखवानी थी कि एक थोड़ी स्टैंडर्ड एंगल है, देखना ज़रा, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यूज होती है √3 - 1/2 √2 होती है। साइन 75 डिग्री की जो होती है 75 की, वो √3 + 1/2 √2 होती है। अब कॉस का भी समझ गए तुम तो, फिर कॉस 15 डिग्री √3 + 1/2 √2 एंड कॉस 75 डिग्री √3 - 1/2 √2, ठीक है। टैन ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू 2 - √3 एंड टैन ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 + √3, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद होनी चाहिए यार, ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी यूज़ हो जाएगा, अपने को समझ आ जाना चाहिए कि यार ये अपने काम की चीज़ है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन साइड आता है, ठीक है। एक सेकंड ज़रा मैं बुक ले आऊँ, उससे अपन क्वेश्चन ट्राई करते हो, ओके। ठीक है, चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। रिडक्शन फॉर्मूलेस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तुम्हें दे रखा है, सब ट्राई करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m/n+1 tan बीटा इज इक्वल टू 1/2m+1 फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा। लो ज़रा वीडियो को 1 मिनट के पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। सवाल लाइक सोचने वाला है स्टार्टिंग में, मतलब इनिशियली स्टार्ट करने के लिए अच्छा सवाल है। जब हो जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। वैसे तो तुमको बता ही पाऊँगा, ठीक है। देखना ज़रा, अब मेरे को पता है यार, सोचना कैसे, देखना ज़रा। अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, tan अल्फ़ा tan बीटा सेपरेटली दे रखे हैं मेरे को, ठीक है। तो मेरे को फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि यार tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है tan a + tan b 1 - tan a tan b होता है, और मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की। देखना ज़रा, मैं tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या आएगी, tan a + tan b
बाय 1 माइनस tan ए tan बी, राइट। अब देखो जरा क्या आ रहा है, 2m² प्लस m प्लस, अब तो LCM हो गया ना, प्लस m+1 डिवाइडेड बाय 2m+1 इंटू m+1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्या आएगा, 2m² प्लस m प्लस 2m+1 माइनस m डिवाइडेड बाय 2m+1 इंटू m+1, ठीक है। तो ये दोनों कट गए और ये दोनों भी कट गए पूरे, ठीक है। सो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा जो आ रहा है तुम पे, वो 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो एंगल होगा तुम्हारा 45 डिग्री के बराबर होगा। और इसी को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4 रेडियन, ये ऐसे, ठीक है। सो आई गेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे अपन स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। ओके, एक बार मैं ज़रा देख लूँ, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चले ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें इसमें प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। प्रूव दैट साइन एक सेकंड में वाइट ही कलर ले लो, ये बकवास कलर है हमारे। साइन b माइनस सी डिवाइडेड बाय कॉस b कॉस सी प्लस साइन c माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस बी इज इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। देखना ज़रा कैसे करेंगे, ठीक है। अभी इनिशियली तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट धीरे धीरे तुम पकड़ने लग जाओगे चीज़ों को, ठीक है। तुम्हें नीचे दिख रहा है कि यार कॉस बी कॉस सी और कॉस ए मल्टीप्लिकेशन है कॉस के एंगल्स, ठीक है। और तुम्हें इसका फॉर्मूला भी पता है, साइन ऑफ b माइनस ए का क्या होगा, साइन b कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, ठीक है। और ये क्या, कॉस बी कॉस सी, ये क्या, कॉस बी कॉस सी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा ज़रा देखो, अगर इसको अपन पूरा अच्छे से डिवाइड करें, क्या रहा है, टैन बी माइनस टैन सी, ठीक है। और जब तुम इसको भी करोगे ना तो ये भी सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए है, सी है, और यहाँ पे भी सी और ए है, यहाँ पे बी और सी था, यहाँ पे भी बी और सी था, तो ये भी बिल्कुल सेम आएगा, डिट्टो सेम। टैन सी माइनस टैन ए प्लस टैन ए माइनस टैन बी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक दिख रहा था मेरा। टैन ए से टैन ए कट, टैन सी से टैन सी कट एंड टैन बी से टैन बी कट, सो 0 इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है ना। आई गेस इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ, मतलब इसमें कुछ टफ चीज़ें थी रही है ना, ठीक है ना, इजी था, ठीक है। शुरू करते चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखना ज़रा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी प्रूव ही करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी है। आप क्या है कह रहे हैं कि इसको प्रूव करो, देन प्रूव दैट 1 प्लस कॉट अल्फा टैन बीटा 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टैन बीटा इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है, ठीक है। अभी अपने पे जितनी नॉलेज है, ये इतने फॉर्मूलेस की अपने पे अभी नॉलेज है, ठीक है। टैन कॉट साइन कॉस, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूलेस की नॉलेज नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यार क्या यहाँ पे तुम एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे साइन ए बी माइनस कॉस ए कॉस बी किसके बराबर आ रहा है,
साइन है, मैथ्स पूरा ऑब्जर्वेशन का गेम है, ठीक है। जितना अच्छा ऑब्जर्व किया उतना बढ़िया अपन अपना अप्रोच डेवलप हुआ, ठीक है। अब अगर मैं वन यहाँ पे ले जाऊँ वन को, तो ये क्या आ रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू वन। तो क्या तुम लोग देख पा रहे हो कि ये कॉस ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा है जो कि वन के बराबर आ रहा है। क्या तुम लोग देख पा रहे हो कि ये कॉस ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा है जो कि वन के बराबर आ रहा है? देख पा रहे हो ना, ईजिली देख पा रहे हो ना, ठीक। इसको ध्यान में रखना, ठीक है, इसको तुम लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो एल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए, तुम्हें पता है कि एल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, सॉरी 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसमें एल्फ़ा प्लस बीटा जो है अपना कॉस 0 1 होता है ना, कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टली कि एल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बीटा है, एल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बीटा मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली, है ना। अब इतना भी बेसिक नहीं पड़ेगा, अपन थोड़ा अब ऊपर चल रहे, ठीक है, धीरे धीरे। एल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बीटा, ठीक है, ठीक है। अब देखना, अब हम कंडीशन पे चलते, क्या दे रखा है यहाँ पे, इसमें मैं कॉट एल्फ़ा को यहाँ पे कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखना जरा, ये क्या आएगा, कॉस एल्फ़ा बाय साइन एल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाय कॉस बीटा। तो मैं एक अच्छी चीज़ देखेगी, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि यार ये साइन एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस में कॉस एल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन एल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल टू 0 आ रहा है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, राइट, ये होता है। सो साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन एल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अब देखो एल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस बीटा रखा तो साइन 0 डिग्री आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, तो हेंस प्रूफ्ड, पूरा 0 आ गया। क्लियर है आई गेस, है ना, आई गेस क्लियर होगी चीज़ें, ठीक, ठीक है। ये चीज़ इतनी टफ नहीं थी, ये सवाल ऐसे सवाल इतने ज़्यादा टफ नहीं है ना, नॉर्मल सवाल है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, ओके। देखना ज़रा, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा अपन आराम आराम से चलते, ठीक है, जल्दी नहीं अपने को, ठीक ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ओके। एक और क्वेश्चन है हम पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन है हम पे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ओके। ठीक है, देखना ज़रा, ये क्या है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समीशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ 101 माइनस के एक्स इक्वल्स टू 50 साइन 101 एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना है, कमेंट कर देना इसका आंसर, ठीक है। चॉकलेट क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करना है इसको, ठीक है, एक बार। ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, ठीक ठाक लेवल पे, ज़्यादा अच्छा उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके। थोड़ा और अपन लेवल रेस करते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे नज़र दौड़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। देखना ज़रा एक बार, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि, ठीक है, अब तुम्हें tan ऑफ एल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला सारे पता ही है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन जे मेंस का है, जे मेंस पी बाई क्यू, जे मेंस, ये देखना ज़रा, क्वेश्चन क्या है, इफ़ साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1/√10, कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है इक्वल्स टू 2/√29। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें tan 2 एल्फा की वैल्यू बतानी है,
फाइंड tan टू अल्फा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सोचना कैसे ये बात आती है, ठीक है, ठीक है। tan ऑफ, मैं टू अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज़ करते हुए। क्या अगर मैं इन दोनों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को ऐड करूँ, देखना ज़रा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा माइनस बीटा को ऐड करूँ, तो क्या ये tan ऑफ टू अल्फा के बराबर ही है। देखो बीटा से बीटा तो कट रहा है और टू अल्फा ही बन रहा है, ठीक है। बट मैंने अब इसको क्या मान लिया कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा अलग है और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा अलग है। सो ये tan ए प्लस tan बी की फॉर्मूला लग रहा है। tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस में tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेना, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेना और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ सवाल पे था नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ज़रा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 55 डिग्री, ठीक। अब देखो सोचने की अगेन बात आती है कि यार ये साइन कॉस में दे रखा है, इसको tan में कैसे कन्वर्ट करूँ, ठीक है। मेरा जो दिमाग कहता है सबसे पहले कि अपन क्यों ना कि अपन ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन को कॉस से डिवाइड करते हैं। देखना ज़रा, अगर मैं cos 10 से डिवाइड कर दूँ पूरे को तो क्या आएगा, 1 प्लस tan 10 डिग्री एंड 1 माइनस tan 10 डिग्री। ये चीज़ क्लियर है गेस तुम्हें, है ना, ठीक है। और tan ऑफ 55 डिग्री, ठीक है। अब देखना 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 45 डिग्री। ये मुँह कैसे चमका, क्योंकि मेरे को पता है कि यार 10 में क्या ऐड करूँ मैं ऐसा स्टैंडर्ड एंगल जो कि ये 55 तक ले जाए मेरे को। तो मेरे को दिखा कि यार 45 ऐड करूँगा तो काम बन जाएगा। सो मैंने वैसा ही किया, 45 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है गेस, है ना। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि यार ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल अपनी सेम है। या तुम एक काम करो, नीचे वाले को कन्वर्ट मत करो, तुम नीचे वाले को कन्वर्ट मत करो, ठीक है। तुम एक काम कर सकते हो कि जब तुमने इसको tan 10 डिग्री किया, ठीक है, तो हाँ एक सेकंड रुकना ज़रा, यहाँ पे भी मिस्टेक होगी कि 1 प्लस tan 10 डिग्री को तुमने ये तो कर दिया, देखना ज़रा, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस में tan ऑफ 10 डिग्री और नीचे क्या है 1 माइनस, अब ये क्या है 1 इंटू tan 10 डिग्री, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हो, tan ऑफ 45 डिग्री लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो यार, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि tan a प्लस tan b है, 1 माइनस tan a tan b बन रहा है जो कि tan ऑफ 55 के बराबर है। तो यही प्रूफ करना था एंड यही आ गया हम पे, राइट, यही प्रूफ करना था, है ना, और यही आ गया हम पे, है ना। अच्छी बात है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन देखते ज़रा, ठीक है। हमें दे रखा है कि प्रूफ करो, प्रूव दैट tan ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री, ठीक। अब तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान देना है इन एंगल्स पे कि यार ये प्रूफ करना है मेरे को 70 पे, तो क्या 50 प्लस 20 70 ही होता है ना तुम्हारी दुनिया में, अब मेरी दुनिया में तो होता है। मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से स्टार्टिंग करना है, मेरे को अपनी दुनिया से स्टार्ट करना है। अपनी दुनिया मतलब मैंने ये किया, सिंपल मैथ्स, बेसिक मैथ्स ये वाली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड tan ले लिया, tan, ये तुम्हें रटना पड़ेगा, ठीक है, विद टाइम तुम चीज़ें समझ जाओगे, tan ले लिया। अब ये tan ऑफ a प्लस बी आ रहा है ना, तो अगेन खोल दूँगा इसको मैं, क्या tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a एंड tan 20 डिग्री इक्वल्स टू tan 70 डिग्री, यही था, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको ऐसे, tan ऑफ 50 डिग्री प्लस में tan ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan ऑफ 70 डिग्री, देखना ज़रा, tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan
ऑफ 70 डिग्री, tan 50 डिग्री एंड tan 20 डिग्री, ऐसे ही आ रहा है ना। अब हमें tan 70 चाहिए था राइट में, अगर तुम ध्यान से देखो tan 70 चाहिए था ना। मैं क्या करता हूँ, माइनस वाले को पूरे को लेफ्ट में ले जाता हूँ, तो क्या बनेगा देखना ज़रा। tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री, राइट, इज इक्वल टू tan ऑफ 70 डिग्री, राइट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ देखना ज़रा, मैं क्या करता हूँ अब, ठीक है, अब देखना ज़रा एक बार, ठीक है। हम क्या करते हैं अब, हम ना 70 को हम 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, पता था tan ऑफ 70 को हम 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। देखना ज़रा, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ये चलो एक काम करो, ये अच्छा सवाल है, ठीक है, इधर तुम अटेम्प्ट करना, ठीक है, होमवर्क है, और मेरे को ज़रा कमेंट में बताना, ठीक है, अच्छा सवाल है, अटेम्प्ट देना, ठीक है। यहाँ पे मैं मॉडरेट सवाल करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ज़रा एक दो सवाल हम ब्लैक बुक से उठा लेते हैं, BB का क्वेश्चन है ब्लैक बुक का, देखता हूँ मैं एक दो सवाल मिल जाए तो, ठीक है, ठीक है, ब्लैक बुक एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। एक सेकंड है, ज़रा मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ एक बार, मिल जाएगा यस। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 46 एक बार देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 46 कंपाउंड एंगल्स पे, ठीक है, ठीक है। तो क्या दे रखा देखना ज़रा, मैं क्वेश्चन लिख भी दूँ जिन पे नहीं है बुक। sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कल ही कराया हुआ क्वेश्चन है, देखो ब्लैक बुक में मिल गया तुम्हें, है ना। देन वैल्यू ऑफ cos 8x प्लस में 2 cos 6x प्लस cos 4x, ठीक है। तो अब तुम्हें दिख गया हो कि यार साइन एक्स यहाँ से क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया, तो cos स्क्वायर एक्स के बराबर आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, sin 4x प्लस 2 sin 3x प्लस cos 4x को क्या लिख सकते हो तुम, साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो ना। अब तुम देखो कि यार ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ पूरी, ये अपना साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, इफ़ यू नोटिस कम्प्लीटली, ये जो अपना साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, देखो साइन स्क्वायर एक्स ये प्लस साइन 4x ये प्लस 2 साइन क्यूब एक्स ये रहा, ठीक है। तो अब तुम्हें देखो क्वेश्चन में गिवन था साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर जो हो गया वो 1 आ गया। ये था ब्लैक बुक का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, तुम देख भी सकते हो, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 जैसे हम पे क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। हमें क्या कहा है कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा जो है अपना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अब हमें वैल्यू बतानी है इसकी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। अब ज़रा क्या करोगे, रैशनलाइज पता है सबको, रैशनलाइजेशन है ना, ये क्या है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी भी अंडर रूट है, कटा नहीं है, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अगेन, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक। अब देखना हमेशा, अब देखना, अब क्या कहा है इसने, आप सोचने वाली बात है, ठीक है। अब क्या कहा है इसने कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अपना साइन होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, साइन जो होगा वो अपना हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि यार साइन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 1 -1 है ना, बट यहाँ पे अपना साइन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू अपनी 0 से 1 होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको डायरेक्टली खोल सकता हूँ ऐसे, 1 माइनस साइन थीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। अब हमें कहा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, ठीक है, देखना ज़रा। तो क्या ये अपना 2 माइनस 2 साइन थीटा आ रहा है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड रुको रुको, नहीं ऐसे नहीं होगा, अभी के लिए छोड़ो इस सवाल को। ठीक है, ये अभी एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ पाओगे तुम लोग। एक सेकेंड देना ज़रा, मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा। इसको भी रहने दो, इस वाले क्वेश्चन का भी रहने दो, ये मॉडुलस का क्वेश्चन है, इन्वॉल्विंग मॉडुलस का। तो अभी अपन उस टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे अभी। ठीक है, अभी मॉडुलस पे तुम्हारा हाथ नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे इसको। बाद में जिससे हो जाए अगर ऐसे क्वेश्चन तो मेरे को ज़रा कमेंट में बता देना एक बार। ठीक है, ठीक, थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 33 नहीं, कोई और क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ठीक है, अभी के लिए आई गेस तुम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इस बुक के। ठीक है, तुम्हें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इसने दे रखा है tan है प्लस साइन है, जो कल पढ़ाया था उसी के ऊपर है, इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये तो देखते हो जाएगा सबसे। tan है माइनस साइन है इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है, तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है ब्लैक बुक का। ठीक है, ब्लैक बुक का इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखना ज़रा मैं कैसे सोचता हूँ इस सवाल को। ठीक है, यहाँ पे ए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर देकर तो मैं इसको पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ, इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यू। अब क्या मैं यहाँ से पी प्लस क्यू निकाल सकता हूँ, देखो ज़रा, यहाँ से पी प्लस क्यू बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखना था क्या आएगा, पी प्लस क्यू की जो वैल्यू आएगी जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 2 tan a के बराबर है, 2 tan a पी प्लस क्यू की वैल्यू। और पी माइनस क्यू की वैल्यू देखो ज़रा, पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, tan a प्लस साइन है माइनस tan a प्लस साइन है विच इज़ 2 sin है। ठीक है, ठीक है, और एक बार पी क्यू कर दो, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ tan स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है। अब तुम्हें याद होगा किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर है साइन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, देखना ज़रा। अब जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सो p प्लस क्यू की वैल्यू ज़रा रखो यहाँ पे, 2 tan है, p माइनस क्यू की वैल्यू रखो 2 sin है, इसका पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। देखना ज़रा खुल रहा है अपना प्रॉब्लम। ठीक है, क्या आ रहा है, 4 और 4 का स्क्वायर 16 tan स्क्वायर है साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। ये दोनों कट गए तो आंसर अपना आ गया 16। अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम, राइट, यू कैन से वेरी नॉट वेरी इजी प्रॉब्लम, बट हाँ मीडियम लेवल की प्रॉब्लम थी, ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा इसमें ना। ठीक है, एक क्वेश्चन पे और आ जाओ ज़रा। एक क्वेश्चन नंबर अपना 69 है, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, ज़रा इसको ऑब्जर्व करो, कल ही पढ़ाया हुआ उस कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन। कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। या देखो, अगर तुम ब्लैक बुक अच्छे से कर सकते हो ना सॉल्व, तो तुम जे एडवांस में मनचाही रैंक ला सकते हो मेरे हिसाब से। जे एडवांस का भी लेवल समथिंग ऐसा ही है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी क्या वैल्यू है ये, ठीक है, इस पूरी की वैल्यू। अब देखना यार, तुम्हें पता है कि कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा एक स्टैंडर्ड है जो हमें इसका वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे ख़त्म, बस वैल्यू पता होना चाहिए, बाकी काम ख़त्म, 1 आ गई वैल्यू। ये था सवाल में, मतलब कोई देखे गया कि ब्लैक बुक का सवाल नहीं ना, इसलिए अपने को डरना नहीं है। ठीक है, किसी भी बुक से या किसी भी टाइप ऑफ चीज़ों से। ठीक है, बस करते जाना और चीज़ें अपने आप होती रहेगी। ठीक है, ठीक है, ओके।
एक क्वेश्चन और हम ट्राई करते ढूंढने का, मिल जाए तो अच्छा है, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेक्चर को यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, अभी तो नहीं मिल रहा, बट ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, अभी तो नहीं मिल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अपन नेक्स्ट टाइम में जब अपन थोड़ा और चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन इतने हैं नहीं, अभी जब हम नेक्स्ट टाइम में थोड़ी और चीज़ें पढ़ लेंगे फिर अपन आगे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम दे रहा हूँ, क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन है। ठीक है, चॉकलेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ब्लैक बुक का ही है। इफ़ अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। इफ़ साइन ए बाय साइन बी इज इक्वल्स टू √3/2 एंड cos a by cos b इज इक्वल्स टू √5/2। ठीक है, और a और b जो एंगल है वो π/2 से लेके 0 से लेके π/2 तक है। देन वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b, जिससे हो जाए वो कमेंट करके बता देना। tan a प्लस tan b की हमें वैल्यू बतानी है इस केस में। ठीक है, ठीक है, तो ये था तुम्हारा आज का काम। ठीक है, आज का 2-3 चॉकलेट क्वेश्चन दिए, उनको याद से कर लेना। ठीक है, और एक बार ज़रा एस एल लोनी से होमवर्क ले जाओ। एस एल लोनी से हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम में जितने भी डाउट्स है तुम्हारे वो अपन चैट से पढ़ के, जितने भी डाउट्स है तुम चैट्स में लिख देना, मैं देख लूँगा। ठीक है, चैट से पढ़ के हम उनको रिजॉल्व करा देंगे। ठीक है, एक वीडियो सेपरेटली बना के उसमें। ठीक है, सो मेरे हिसाब से अभी तुम एस एल लोनी का कुछ पार्ट कर सकते हो। ज़रा मेरे को 1 सेकेंड देना, मैं एक बार देखो एस एल लोनी का कितना कर सकते हो तुम। 1 सेकेंड देना ज़रा मेरे को। सो एस एल लोनी का तुम नहीं, अभी तो ऐसे नहीं कर पाओगे। एस एल लोनी सब तो होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली बहुत ट्रिगो के लिए एस एल लोनी सब तो होनी चाहिए। ठीक है, तुम एस एल लोनी का एग्जाम्पल नंबर लिख लो ज़रा। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 13। एस एल लोनी का एग्जाम्पल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक बस कर लेना। ठीक, और जितने भी चॉकलेट क्वेश्चन दिए वो सब ट्राई करना और आंसर देना। ठीक है, जिसने सही दिया उसको चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। ओके, चलो बाय बाय।